Hello everyone, welcome back to my channel Jaan Yug. I am Sakshi and today we start new exercise 2.3. बट उससे पहले हम एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लीनियर पैटर्न। पैटर्न, यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है पैटर्न। पैटर्न का मतलब है कोई ऐसा सीक्वेंस जो एक रूल को फॉलो करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास कुछ नंबर्स लिखती हूँ 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब ये पैटर्न है, कैसे? इसमें देखिए, इसमें 3 में +2 हुआ, 5 आया, 5 में +2 करा फिर 7, 7 में +2 करा फिर 9 और 9 में +2 करा देन 11। तो हर किसी में हर बार कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, +2 इंक्रीज हो रहा है। तो जब किसी पैटर्न में हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी जो लगातार टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा अगर सेम हो तो उसे हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। यानी यहाँ पे एक पैटर्न शो हो रहा है जहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस था, तो सबका डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो हम उसे पैटर्न कहते हैं कि वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर नंबर में +2 इंक्रीज होता रहेगा, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्टेयर्स। अब देखिए स्टेयर्स में क्या होता है, आप फर्स्ट स्टेयर पे होते हैं, फिर सेकंड स्टेयर पे जाते हैं, फिर थर्ड स्टेयर पे जाते हैं, फिर फोर्थ। तो यहाँ पे क्या क्या +1 इंक्रीज होती रहती है आपकी स्टेयर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, पैटर्न यूज हो रहा है कि यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एक पैटर्न को शो कर रहा है। अब हम लीनियर पैटर्न के और एग्जांपल्स, अच्छे वाले एग्जांपल्स हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। So let's start exercise 2.3. First question is, a student has ₹500 in her savings bank account. एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपीज है उसके बैंक अकाउंट में, पहले से ही 500 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। She gets ₹150 every month as pocket money. अब उसको 150 रुपीज मिल रहे हैं हर मंथ में, उसको पॉकेट मनी में 150 रुपीज दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में उसे 500 रुपीज तो उसके पास पहले से ही थे बैंक में, अब उसमें 500 में फर्स्ट मंथ में +150 और मिल गए, तो अब उसके पास टोटल कितने हो गए बैंक में, 650 हो गए टोटल अमाउंट। सेकेंड मंथ में फिर उसे 150 दिए गए, तो 500 में अब पहले तो 150 किया था, यानी अब 2 टाइम्स और एक और बार 150 ऐड करेंगे, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया बैंक अकाउंट में, 150 + 150 300 यानी 800 हो गया टोटल अमाउंट। थर्ड मंथ में फिर उसे 150 दिए गए, तो 150 अब कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ये फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का और 3 टाइम्स का। तो अब इसके पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 950। अब देखिए अगर हम बार बार ये 150, यहाँ पे हमने 1 टाइम लिखा, यहाँ हमने 2 टाइम लिखा, यहाँ हमने 3 टाइम लिखा, तो ये हम बार बार लिखने के अलावा एक चीज क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं इसे 500 प्लस यहाँ एक बार यूज हो रहा है 150, तो मैं 1 × 150 लिख देती हूँ। यहाँ 2 टाइम्स 150 यूज हो रहा है तो मैं 500 प्लस ट्वाइस ऑफ 150 लिख देती हूँ। 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है तो मैं यहाँ पे 500 प्लस 3 टाइम्स 150 लिख देती हूँ। अगर मुझे फोर्थ मंथ का फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, 500 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 150 में कर दूं डायरेक्ट, तो मुझे वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 150 + 150 + 150। बात तो एक ही है कि मैं 4 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, तो कितना होगा ये देखिए, इसे कैलकुलेट करिए, 500 प्लस 4 × 150 600 और 600 प्लस 500 1100। तो अब उसके पास अकाउंट में कितना हो गया बैलेंस, 1100 हो गया। ऐसी अगर अब तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मंथ। अगर मैं पूछूं कि उसका सपोज करिए उसका 250th मंथ में कितना बैलेंस होगा उसके में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए ये 500 था, 500 उसके पास पहले से ही है ये अमाउंट बैंक में, प्लस आप
जिस मंथ की आपको कैलकुलेट करनी है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 150 में, इक्वल, तो क्या हो गया आपका 500 प्लस 250 इंटू 150 कितना, 5 आर 75, 7 15 टू 30, 3750 0। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया उसका 38,000। तो ये अमाउंट उसका टोटल हो गया 250 मंथ में। अब देखिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन बताना है nth मंथ के लिए, तो उसमें पैटर्न क्या होगा जो सभी में इन्वॉल्व होगा। अब ये 500 है, ये तो टोटल उसका पहले से बैलेंस अमाउंट था, प्लस सिर्फ चेंज क्या हो रहा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ अगर मैंने 250 का निकाला तो 250, यानी चेंज हो रहा है ये 1 2 3 4 250। तो इसे हम जो चेंज होता है उसे हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि वो हर मंथ में चेंज हो रहा है अमाउंट, और अमाउंट कितना कितना इंक्रीज हो रहा है 150, तो एन इंटू 150 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या यूज होगा हर मंथ के लिए, ये होगा nth मंथ के लिए ये पैटर्न यूज। अगर आपको किसी भी मंथ की निकालनी होगी कि उतने मंथ बाद उसके पास कितना टोटल बैलेंस हो जाएगा, तो आप सीधे एन में वो वैल्यू पुट करें और उस मंथ की फाइंड कर लें। ओके, समझे आप? ये थे हमारे मंथ्स और ये अमाउंट जो हमारा हर मंथ में हो रहा था चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। एक रैली है जो 120 मेंबर्स के साथ स्टार्ट होती है। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। अब हर घंटे में 9 मेंबर्स उस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं, तो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सो ऑन आवर्स। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट आवर में कितने मेंबर्स बचे, सेकेंड आवर में कितने मेंबर्स बचे, थर्ड आवर में कितने मेंबर्स बचे, और आगे तक सीरीज जाएगी। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। अब आपको nth आवर के लिए अगर हमें और ज़्यादा आवर्स फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक एक्सप्रेशन और फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रैली में कितने मेंबर्स थे, 120 मेंबर्स थे। ओके, आवर्स कितने थे, यहाँ पे हम अपने आवर्स लिखते हैं। आवर्स सबसे पहले 1 आवर, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर, फिर 4 आवर, और फिर ऐसी सीरीज चलते चलते nth आवर पे कितनी आ जाएगी ये देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट आवर, 1 घंटे में 9 मेंबर्स चले गए। सपोज करो पहले थे हमारे 120 मेंबर्स तो थे उस ग्रुप में, 1 घंटा कंप्लीट हुआ, फिर 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हो गए, तो कितने हो बचे 120 माइनस 9 यानी 111। अब देखिए नेक्स्ट है 120, शुरू के मेंबर्स 120 है। अब 120 में से फिर माइनस, पहले इस फर्स्ट आर का 9 माइनस हुआ, अब सेकेंड आर का एक और -9। तो हम ये बार बार लिखने के बजाय जैसे हमने पहले करा था पहले वाले क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं -2 इंटू 9। जितने नंबर यानी कि जितने घंटे में वो मेंबर्स लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो वो सेकेंड आवर में 2 इंटू 9 होंगे, तो क्या होगी इसकी 120 माइनस 2 इंटू 9 18। तो ये क्या आ गया हमारा 10 माइनस 8 2 0 1 102 मेंबर्स बचे। अब सेम थर्ड आर के लिए भी 120 माइनस 3 इंटू 9, तो क्या होगा 120 माइनस 3 9 आर 27। सेम फोर्थ आर के लिए अगर हम करें तो 120 माइनस 4 इंटू 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हो गए, तो कितने बचे 120 माइनस 36। अब देखिए अगर हमें nth के लिए लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है वैल्यू 120 आपकी हर जगह आ रही है, सेम आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें, तो इसका मतलब हम 120 एज इट इज लिख देंगे।
अब सीरीज में 9, यानी क्योंकि 9 9 लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो 9 9 लेफ्ट आउट होंगे। साथ में यहाँ पे 1 इंटू 9 था, कुछ नहीं है तो 1 इंटू 9, क्योंकि 1 आवर में 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हुए तो 1 इंटू 9। सेकेंड आवर में 2 इंटू 9, क्योंकि 2 वो सेकेंड आवर में 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हुए हैं तो वो 2 के लिए। थर्ड आवर में 3 इंटू 9 यानी 27 चले गए 120 में से, टोटल स्टार्टिंग में से। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, देखो 111 और -102 कितना आ रहा है, 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो इन सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 9 9 होगा। 9 9 ही तो लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 9, जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है सभी में, जो सेम डिफरेंस होता है इस पैटर्न में, उसे ही हम लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये 9 है, 9 को हमने जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारा 9 हो गया, और साथ में ही क्या चेंज हो रहे हैं, आर्स चेंज हो रहे हैं, बस आर्स चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4। तो ये अगर हमें nth आर, अगर मैं 8th आर के लिए बोलूं तो आप सीधे इस एक्सप्रेशन में अपना पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n इंटू 9 कर सकते हैं, यानी 8 इंटू 9 कर देंगे तो आप वो 8th आर के लिए फाइंड कर लेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9n, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ये था आपका nth आर का लीनियर एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करनी है इफ द ब्रेथ इज, ब्रेथ गिवन है फर्स्ट पार्ट में 12 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट 8 सेंटीमीटर। हमें लीनियर पैटर्न फाइंड करना है इसका बाद में, पहले हम इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, सभी को पता है, L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखिए इसमें जो चेंज हो रही है, जो कांस्टेंट है वो तो 13 है। अगर आप इसे लीनियर पैटर्न में लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया इक्वल क्या होगा आपका, L तो कांस्टेंट है, यानी 13 सेंटीमीटर, हर पार्ट में 13 सेंटीमीटर ही हमें यूज लेनी है। लेंथ लेंथ तो एक ही दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 ही लिखेंगे। लेकिन चेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है ब्रेथ, एक बार 12 है, एक बार 10 है, एक बार 8 है, तो चेंज किस में आ रहा है, ब्रेथ में चेंज आ रहा है। तो इसकी ब्रेथ कांस्टेंट नहीं है, इसकी ब्रेथ चेंज हो रही है बार बार। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो चेंज होता रहता है। हम फर्स्ट पहले भी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो चेंज हो रहा था, आवर्स चेंज हो रहे थे तो हमने एन लिए थे आवर्स। ऐसे ही उससे भी पहले वाले क्वेश्चन में चेंज हो रहा था क्या, मंथ चेंज हो रहे थे तो हमने एन मंथ्स लिए थे, यानी कि एन की मल्टीप्लाई करी थी। तो सेम इस क्वेश्चन में भी चेंज हो रहा है क्या, ब्रेथ चेंज हो रही है। तो ब्रेथ हम एज इट इज, अब 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ चेंज हो रही है तो अब बी को बी ही रहने दीजिए। तो अब एरिया का पैटर्न, यानी अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न देखें तो क्या बन गया, वो 13b बन गया। अब इसी को हम यूज करके बाकी पार्ट्स निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है ब्रेथ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया आपका क्या निकला है 13b। लीनियर पैटर्न में ही पुट करेंगे, 13 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रेथ है 12, 13 इंटू 12 कितना हो गया, 12 3 36, 3 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। सेकेंड पार्ट, ब्रेथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा इसका, वही 13 भी लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 10 यानी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है नेक्स्ट पार्ट में, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा आपका 13b, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 104
square centimeter. Okay. Now next question. Next question is suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter. अब आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स है एक, उसकी लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है. फाइंड द वॉल्यूम, हमें यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना है. इफ द हाइट इज, इसमें हाइट चेंज हो रही है, लेंथ और ब्रेथ कांस्टेंट है. अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. लेंथ और ब्रेथ क्या है गिवन, लेंथ है आपकी 7, ब्रेथ है 11 और हाइट आपको फाइंड करनी है क्योंकि हाइट चेंज हो रही है हर पार्ट में. तो अगर हम इसे लीनियर पैटर्न में करें तो 11 इंटू 7 कितना 77, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हर जगह तो 7 इंटू 11 ही करना पड़ेगा आपको हर पार्ट में, बस चेंज क्या होती रहेगी h. तो आपको 77h. तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया. इसे हम लीनियर पैटर्न, इसे हम अपना लीनियर पैटर्न बोलेंगे. ओके. नाउ अब हम अपना कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, हाइट गिवन थी 5 सेंटीमीटर. इसमें आपको इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 77 इंटू एच. अभी फाइंड करा है हमने पैटर्न. लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है, ये लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, इसे लीनियर की फॉर्म में है. और एक्सप्रेशन जिसमें हमारे वेरिएबल्स और नंबर्स आए, एक इक्वेशन की फॉर्म होती है, उसे ही हम एक्सप्रेशंस कहते हैं. अब 77 इंटू एच है तो 77 इंटू 5 कितना आया आपका वॉल्यूम, 5 इंटू 7 35, 5 3 7 5 और 35 और 3 38, 385 हो गया आपका वॉल्यूम. सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में लिखा जाता है वॉल्यूम. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कितना दे रखा है हाइट, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर का निकालते हैं. हाइट इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल, सॉरी वॉल्यूम क्या था हमारा 77h था, पैटर्न क्या था 77h. इसे हम इरेज कर देते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 77 इंटू एच पैटर्न. हमारा एक्सप्रेशन था 77 इंटू एच और एच क्या है हमारी 9. तो 77 इंटू 9, 7 9 63, 3 6 63 और 6 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हाइट कितने गिवन है, लेट्स सी. हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर. तो अब हम 13 सेंटीमीटर पुट करेंगे. 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 77h, 77 इंटू 77 इंटू 13 कितना हो गया, 13 7 है 91, 1 9, 13 7 91 प्लस 9 100. तो ये हो गया आपका 1001 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. तो यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या आया था 77h, v इज इक्वल टू 77h. ये हमारा लीनियर पैटर्न था और हमने उससे उसके थ्रू क्या करे, हमने अपनी हाइट्स फाइंड करी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. सरिता एक बुक पढ़ती है जिसके 500 पेज है. अब वो शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे. अब वो डेली 20 पेज रीड करती है. तो हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. अब 15 डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे आपको ये बताना है एंड एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. और हमें इसे लीनियर पैटर्न की फॉर्म में लिखना है, यानी वही लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है. तो सबसे पहले एक बुक थी, उसमें कितने पेजेस थे टोटल, 500 पेजेस थे. यहां हम लिखते हैं डेज. फर्स्ट डे में कितने पेज बचे, फर्स्ट डे की बात करें टोटल थे 500 पेजेस, उसमें से उसने 1 इंटू, जो कि चेंज क्या होते रहेंगे, अब हमारे डेज चेंज होते रहेंगे. अब हम इसे डायरेक्ट ना
इस बार हम डायरेक्ट ही किसकी फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर पैटर्न की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम वो वाला नहीं करेंगे मेथड जो हम एक एक करके कर रहे थे, अब हम एक साथ ही से फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे पैटर्न होता है उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब देखें यहाँ डेज चेंज होंगे, तो हमें डेज को पैटर्न की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 की, क्योंकि 20 पेजेस ही वो डेली रीड कर रही है। तो 500 माइनस 20 कितना आएगा, 1 इंटू 20 20। तो अब कितने पेज बचे, अगर उसने 20 पेज रीड कर लिए तो 480 पेजेस अभी बचे हैं जो से उसको रीड करना है। सेकेंड डे के लिए क्या होगा पैटर्न, 500 माइनस 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकेंड डे है तो 2 की मल्टीप्लाई, और 20 पेजेस डेली रीड करती है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, पेजेस चेंज नहीं हो रहे हैं कि किसी दिन कितने पेज पढ़ रही है, किसी दिन कितने पेज पढ़ रही है, वो चेंज नहीं हो रहा, डेली वो 20 पेज ही रीड कर रही है, तो हम 20 एज इट इज लिखेंगे। तो 500 माइनस 2 इंटू 20 40 कितने हो गए, अब उसको कितने पेज और रीड करने हैं, उसे रीड करने हैं 460। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 480 में से 20 और माइनस कर देते हैं तो 460 आ गया सीधे। तो इसके लिए अगर हम nth पैटर्न बनाए, लीनियर पैटर्न, तो वो क्या होगा, nth पैटर्न के लिए या nth डे के लिए, nth डे के लिए कितना होगा उसका 500, टोटल पेजेस कितनी है बुक में 500। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ डेज की जगह ही n लिखना है, इसका ध्यान रखना बस। मल्टीप्लाई कितने पेज रीड कर रही है डेली, 20 पेज, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका 500 माइनस 20n, राइट। अब हम इसी पैटर्न से अपने 15 डेज के लिए निकालेंगे। ये हो गया आपका, अगर आप इसे लिखेंगे तो ये nth डे के लिए लिखेंगे कितना, 500 माइनस 20n, यही निकाला है ना हमने, चेक कर लेते हैं एक बार, 500 माइनस 20n। अगर हमें 15 डेज, हमें क्वेश्चन में पूछा है 15th डे, 15th डे के बाद उसके कितने पेजेस और बचेंगे अभी रीड करने के लिए, ये बताना। देखते हैं, तो 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन एन कितने, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हमें किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, 15 के लिए, तो कितना हो गया आपका 500 माइनस 15 इंटू 20 कितना 300, और 500 माइनस 300 200, अभी 200 पेजेस और बचेंगे जो उसे रीड करने हैं आफ्टर 15 डेज। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे एंड हो चुकी है।